Hello students, welcome to my channel Chemistry Word by Vandana. This is the first video for NEET MCQs for 11th standard first chapter. Now you know that in a NEET examinations there are 20 units and from 11th standards the chapter number 1 some basic concept of chemistry. Today I am just going to start 5 MCQ in each video. Whatever the syllabus you want, that in a next video I will discuss about the all 20 units that are included for the NEET examinations. So there are 5 MCQ today in this video I will like to discuss with you. तो चलो पहला हम MCQ चालू करते हैं. फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. इसमें हम डिस्कस करेंगे पहला MCQ. What volume of oxygen gas measured at 0 degree Celsius and 1 atm pressure is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same condition? क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कितना गैस ऑक्सीजन का चाहिए, कितना वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पे 1 लीटर जो प्रोपेन गैस है उसको कम्प्लीटली बर्न करने के लिए, और उसकी कंडीशन भी सेम होगी. तो बिल्कुल सिंपल है. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन. हमें आपके समझने के लिए दे रहे हो, आपको पता ही है क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ टिक करना होता है, लेकिन वो सॉल्यूशन आना भी चाहिए. तो हमें प्रोपेन को बर्न करना है. प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8. उसको बर्न करेंगे मीन्स ऑक्सीजन. और आपको पता है हाइड्रोकार्बन को जब बर्न किया जाता है तो हमेशा कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है. अब इसको बैलेंस करने के लिए 3 दिया है तो नेचुरली यहाँ पे 3 राइट, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 आएंगे. 4 एंड दिस 6 10 हो गए, मीन्स यहाँ पे आपके 5 आ गए. राइट, दिस वे फॉर कंप्लीट बर्न अगर आपको प्रोपेन को बर्न करना है, देख लीजिए 1 मोल है आपका यहाँ पे दिया हुआ, तो इसके लिए 5 मोल्स आपके ऑक्सीजन के लग रहे. राइट, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आप एट एसटीपी कंडीशन पे अगर आप देखते हो कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर ही दिया है आपको 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर आपका 1 atm प्रेशर पे 1 मोल जो गैस होता है 1 मोल गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम. इतना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करता है. राइट, इतना वॉल्यूम होता है. तो अब यहाँ पे देख लीजिए इसका 1 मोल दिया है, इसका मतलब 22.4 लीटर ऑफ प्रोपेन, आपका प्रोपेन दिया है. रिएक्ट विथ कितना 5 मोल है, 5 मोल मतलब 5 इंटू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. तो आपको कम्प्लीटली बर्न किसके लिए चाहिए, 1 लीटर के लिए चाहिए. तो 1 लीटर ऑफ प्रोपेन, यहाँ पे 1 लीटर ऑफ प्रोपेन रिएक्ट, उसके लिए निकाल लेते हैं हम. 1 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा. सो 1/22.4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 22.4. राइट, तो आप एक कट हो जाएगा 1 जार मीन्स 5 लीटर. तो इसका आंसर आपका कितना आएगा 5 लीटर मीन्स दिस इज़ द बी. सो इसके लिए आंसर है आपका दैट इज द बी ऑप्शन. राइट, सो आंसर दिस इज द आंसर. आपको समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट सेकंड आपका MCQ क्या है उसको देख लीजिए पहले. 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर सैंपल, समुंदर का पानी दिया है 1 किलोग्राम मीन्स 1 लीटर. आपको पता है पानी ये वाटर की डेंसिटी 1 है, तो 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर सैंपल कंटेन 6 मिलीग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन. 1 किलोग्राम पानी के अंदर 6 मिलीग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन है. तो कॉन्सेंट्रेशन जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन का दिया है वो हमें ppm में निकालना है, पार्ट पर मिलियन में निकालना है. राइट, तो कितना आएगा, इस ABCD 4 दिए है. बिल्कुल सिंपल है. ppm का मतलब क्या होता है, दिस इज पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियंस. राइट, पार्ट पर मिलियंस है और उसका फॉर्मूला है ppm इज इक्वल टू, यू नो दैट वन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है जो मास दिया है, मास ऑफ सोल्यूट देख लीजिए कितना है, मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया है यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन उसमें सोल्यूट है, राइट, और आपका सी वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। आप यहाँ पे समझ सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ कि ए आपका जो है दिया हुआ दिस सी वाटर, ए आपका सॉल्वेंट है, राइट, और ए आपका ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पे सोल्यूट है। ओके, तो नाउ हियर वेन एवर दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन दे हैव मेंशन, इट इज कितना दिया है आपको 6 मिलीग्राम, और 6 मिलीग्राम आपको पता ही है दैट इज 6 × 10⁻³ ग्राम। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन कितना दिया है आपको, दे आर गिवन 1 किलोग्राम, you know that 1 kilogram means 1 × 10⁻³ ग्राम, बराबर है। बस निकाल लो यहाँ पे ppm में। सो ppm इज इक्वल टू आपका मास ऑफ सोल्यूट दिया है 6 × 10⁻³ अपॉन 1 × 10⁻³ दैट इज 6, ए ऊपर 3 ऊपर आ जाएगा, 10⁻³ × -6 ग्राम है, मीन्स 6 ppm। आपको पता ही है पार्ट पर मिलियन, इसको ही बोलते हैं 6 ppm, और इसका आंसर दिया है इन ppm दैट इज अगेन B। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑप्शन, आपका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन B। ओके, तो देख लीजिए इस तरह से हमने किया है इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड MCQ हम डिस्कस करते हैं। क्या है थर्ड MCQ देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है थर्ड MCQ भी, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमें प्रैक्टिस चाहिए। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए इन 100 ml ऑफ 0.02 नॉर्मेलिटी H2SO4 आपका दिया है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी दिया है। अब देख लीजिए कितने हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, वो भी कितना वॉल्यूम दिया है 100 ml, और नॉर्मेलिटी कितनी दी है H2SO4 की 0.02। अब हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन है n फैक्टर मल्टीप्लाई दैट इज मोलैरिटी, राइट। अभी ये n फैक्टर का मतलब क्या है, n फैक्टर मीन्स यहाँ पे एसिड दिया है आपको, सो बेसिसिटी ऑफ एसिड, यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एसिड आएगा, और आपको पता है H2SO4 जो है H2SO4 इसकी बेसिसिटी होती है 2, मीन्स यहाँ पे H2SO4 को जब डिजॉल्व किया जाता है तो वो देता है 2H+ आयंस, सो यहाँ पे उसकी बेसिसिटी कितनी आएगी 2। तो फॉर H2SO4 इट इज़ द वैल्यू 2। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी दे लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितना है देख लीजिए, नॉर्मेलिटी है हमारी, यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी है आपको 0.02, n फैक्टर हमारा 2 आया, मोलैरिटी पता नहीं है, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड 2 दैट इज 0.01। दिस इज द मोलैरिटी फॉर व्हाट, फॉर H2SO4, इतनी मोलैरिटी आ गई। अब हमें वॉल्यूम दिया है उन्होंने 100 ml वॉल्यूम में लिया है, तो अब हमें पता है व्हाट इज़ मोलैरिटी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स, H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन हम लेंगे वॉल्यूम इन मिलीलीटर, राइट, मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि मिलीलीटर लीटर में होता है लेकिन मिलीलीटर में लिया तो मल्टीप्लाई 1000। तो ठीक है, मोलैरिटी हमारी यहाँ पे आ गई 0.01, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम वैसे ही लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, राइट, अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है हमें 100 ml में निकालना है 100 ml, और यहाँ पे दिया है 1000। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स
इसके लिए हम यहाँ पे n लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे भेज देंगे तो 0.01 मल्टीप्लाई 100 और 8000 नीचे जाके डिवाइड करेगा। तो देख लीजिए ये 2 जीरो कट हो गए, तो दिस वन इज़ गिविंग दैट वन, लगभग आपका आएगा 0.0, आपका लगभग देख लीजिए 1 एक जीरो है और एक जीरो और आ जाएगा, मीन्स आपका आया 10⁻³ मोल्स। ये हमारे मोल्स आए H2SO4 के। अब हमें निकालना है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता ही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए 1 मोल के बराबर आता है 6.022 10⁻23, राइट। मॉलिक्यूल्स आपको पता ही है, तो इसका मतलब यही होता है कि 10⁻³ मोल्स मतलब 6.022 10⁻23, और वो लगभग ये -3 और ये 20, तो यहाँ पे हमारा आएगा आंसर 6.022 10⁻20, क्योंकि -3 और 20 तो 20 आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे है कोई आंसर, हाँ 20 वाला है आपका सी। सो ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। आंसर इज हियर ऑप्शन सी। बिल्कुल सिंपल है, हमें सिर्फ 2 फॉर्मूले की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को एक दूसरे को ज्वाइन करने वाला। एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर बेस होता तो एसिडिटी ऑफ द बेस, उस हिसाब से हम लेते। तो हमने मोलैरिटी निकाल ली, फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, और नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर एक मोल्स में एवोगैड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 10⁻³ मोल्स में कितने हो गए, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 6 पॉइंट दिस एवोगैड्रोस नंबर, तो ये -3 और ये 20 आ गया। बस यही है आपका नेक्स्ट। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चंस है, 2016 का है लगभग, ये 14 का है, देख लीजिए। अब आता है नेक्स्ट, 4th नंबर का क्या है देख लीजिए। वेरी सिंपल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म। बिल्कुल सिंपल है, कितना लेड क्लोराइड फॉर्म होगा फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम लेड ऑक्साइड्स एंड 3.2 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन को पहले आप उसकी रिएक्शन लिखिए तो समझ में आ जाएगा कि कितने मोल्स निकालने हमें, किसके, लेड क्लोराइड के। किसके बीच में रिएक्शन हुई, लेड ऑक्साइड और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलो भाई निकाल लेते हैं, लेड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे बनेगा लेड क्लोराइड प्लस वाटर। अब आप बैलेंस करो रिएक्शन, आपको 2 क्लोरीन चाहिए तो देखो PbCl2H2O हो गए बैलेंस। अब रिएक्शन से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, कितने मोल्स लेड क्लोराइड के बनेंगे जब आपका ए वाला 6.5 ग्राम रिएक्ट होगा 3.2 ग्राम HCl से। तो ये कितना मोल्स बनेगा, अगर यहाँ पे मोल्स पे देखो तो ये 1 मोल रिएक्ट हो रहा है, कितने मोल से, 2 मोल से, और कितना मोल बना रहा है, 1 मोल बना रहा है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे अभी ग्राम के फॉर्म में दिया है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये पता हो करना चाहिए कि भाई मॉलिक्यूलर वेट जो है, लेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ PbO लेड ऑक्साइड का कितना है। उसमें लेड का जो एटॉमिक मास होता है वो लगभग आपका 20, अगर आप देखिए तो यहाँ पे 16 माइनस कर दीजिए, राइट, तो लगभग आता है 207 और 16, तो 223 लगभग लेड का 207 होता है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना आता है, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 और वो होता है 36.5। इसकी क्या ज़रूरत है ज़रूरत, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, जो हमें ग्राम दिया है ना उसके हिसाब से। तो बस नेक्स्ट स्टेप में आप कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, यू हैव टू राइट डाउन नंबर ऑफ मोल्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स
of lead oxide is equal to mass in gram अपॉन मॉलिकुलर मास। ये फॉर्मूला है उसका, मॉलिकुलर मास। चलो मास इन ग्राम कितना दिया है आप देख लो, यहाँ पे 6.5 दिया है, तो 6.5 उसका मॉलिकुलर मास निकाला हमने 223। और यहाँ पे दिया नंबर ऑफ मोल्स, किसके निकालेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, इसका भी मास इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास। चलो ठीक है, तो इसका भी दिया है 3.2 और नीचे आता है आपका लगभग, दैट इज़ दिया 36.5। अब ये सब चीज़ें करने के बाद ए डिवीज़न आपको करना पड़ेगा, किस तरह से आता है। और ये लगभग डिवीज़न करने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल है। आप डिवीज़न भी अगर यहाँ पे आपको आना है तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6, 5 और 2, 2, 3, ठीक है, और 10⁻1 साइड में कर दूँगी मैं। तो 0 लोगे आप, देख लीजिए 0 तो लिया, राइट, 0 पॉइंट। फिर उसके बाद देख लीजिए 22 और ये 66 है, 66 नहीं आ रहा है तो 3 से हो जाता, तो 2 से करके देखते, 46 देख लीजिए, 6 और 44, तो ये 4 दैट इज़ 0 एंड इट इज़ 1, राइट। तो देख लो 104, तो यहाँ पे 0 ले लो, तो आप देख लो लगभग, सॉरी यहाँ से 2 आएगा, नॉट 0, 2, 2040 आया, तो आप लगभग देख लो ये 9 के बराबर आएगा। तो 9 से करके देखते हैं, 27, 2 कैरी ऑन, 18, 20, 20, ठीक है, लगभग ये हमारा आया 37, बहुत कम है। तो ये आया हमारा 0 पॉइंट नहीं रखा था यहाँ पे हमने, राइट, पॉइंट नहीं रखा था, तो इसलिए मैं फिर से 0 लग रही और 29 मोल्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूसरा वाला डिवीज़न भी करके देखते हैं, 32 ले रही हूँ मैं डायरेक्ट, और यहाँ पे 36 पॉइंट, क्योंकि दोनों का पॉइंट निकल गया, ये 1 डेसिमल है, ये भी 1 डेसिमल है, तो निकल गया। चलो नहीं होगा ये, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 रख रही हूँ, तो 0 पॉइंट। अब देखो ए भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये छोटा है, तो फिर से एक 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे। तो आप देख लीजिए 3 है, और लगभग 3 आपका अगर देखते हैं 32, तो लगभग हम अगर यहाँ पे, सॉरी 332 नहीं 365 है, 36 है और ये 32, लगभग हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 8 जार हो जाता है, राइट, इसको 4 ही काउंट करेंगे, तो 8 से देख के 840 नाउ 48 48 एंड 5 24 एंड दिस 29 चलेगा। सो 0 8 2 कैरी ऑन और ये आएगा 1, तो लगभग आपका आता है यहाँ पे 36, मतलब 4 देख लीजिए, और यहाँ पे आपका लगभग 8 में इतना आया, तो आपका 29 हो गया, ठीक है। देख लेते फिर से वापस 40 48 एंड 52 5 कैरी ऑन, ओके 8 3 जार 24 29 बराबर है, तो लगभग 0 8 1 कैरी ऑन 10 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 से होता है क्या, लगभग आपका आ जाना चाहिए 4 से, ठीक है, 320 है 65, ठीक है, 8 से करके दिखा तो 40 48 52, ठीक है। आप 4 से करके देखो, 4 से लगभग आपका आ जाता है, 4 से 0 20 26 ज़्यादा आ रहा है, तो 3 से करके देखो, 3 से आएगा 0 15 1 कैरी ऑन और 19 1 कैरी ऑन और 9 एंड 10 लगभग आ गया, मतलब आपका आता है 0.083, इतने नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको यहाँ पे एकदम सिंपल चीज़ देखनी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का रीज़न क्या है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि देखो
आपको जो दिया है यहाँ पे उन्होंने कि 1 मोल के लिए आपको कितनी मोल लेड क्लोराइड फॉर्म होंगे दिख रहा है। 1 मोल के लिए आपको 2 मोल HCl लग रहा है, तब 1 मोल बन रहा है, राइट, मतलब इसका डबल। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका यहाँ पे लगभग 0.29 मोल आपके लेड ऑक्साइड लगते हैं, तब आपको लगता है दिया हुआ 0.083 देते हैं। मतलब आपका यहाँ पे ये दिख रहा है आपको लिमिटिंग एजेंट लेड ऑक्साइड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है 0.083। इसका तो सिर्फ डबल लगना चाहिए लगभग 2 मोल्स के हिसाब से देखेंगे तो, राइट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है 4 टाइम्स, मतलब ये लिमिटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट आपका 1 मोल है, तो लेड क्लोराइड भी आपका इतना ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर आता है आपका दिस वन। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। और एक लास्ट वाला MCQ है 5th नंबर का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ है। देखो बिल्कुल सिंपल है ये वाला भी। इफ़ 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन combined with aluminum to form aluminum oxides, ओके। अगर आपका 1.5 जो है दिया हुआ है ऑक्सीजन का, जो कंबाइन हो रहा है एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए, तो एल्यूमिना बोलते हैं उसको। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम इन ग्राम यूज इन द रिएक्शन कितना होगा, इतना ये ग्राम में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे कितना मास हमारा यूज हुआ है, राइट। दीज आर ऑल थिंग्स इन ग्राम दे हैव गिवन। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ दी उन्होंने, कैसे हुआ रहा है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 1.5 का मतलब आप देख लीजिए, 1.5 का मतलब होता है 3/2 O2 गैस, ठीक है। कितने, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होगा तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आपको पता है यहाँ पे 2 यहाँ पे 3/2 तो नहीं हो सकता। तो अगर इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पे 4 लेंगे। नहीं तो अगर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इससे बनने वाला Al2O3, देख लीजिए एल्यूमिनियम कैसे पहले बनेगा। यहाँ पे हमें 2 मोल लेने ही पड़ेंगे क्योंकि ये तभी इवन नंबर आएगा। 6 मतलब यहाँ पे 3 चाहिए और यहाँ पे 4 चाहिए, ठीक है। मतलब आप समझ लो यहाँ पे कि आपका यहाँ पे 3 मोल्स आपके ऑक्सीजन के, ये 3 मोल है, राइट। कितने, 4 मोल के साथ रिएक्ट हो रहा है। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है किसके साथ, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। यू एग्री विद दिस वन। देखो अब 3 मोल्स होता है 4 मोल के साथ, तभी हमें मिल रहा है 2 मोल्स Al2O3, राइट। हमें 2 मोल्स मिलते हैं। अब हमारे पास कितना है, 1.5 मोल्स, इसका हाफ ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होगा। कंबाइन नेचुरली अगर ये हाफ है, ऊपर वाला 3 मोल्स था तो उसका आधा है, तो 4 मोल्स का आधा 2 मोल्स के साथ कंबाइन होगा, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब कितना मोल देगा वो, 1 मोल ऑफ Al2O3, ठीक है। सॉरी, कितना मोल दे रहा है यहाँ पे, वी विल फाइंड दैट 4 मोल्स ऑफ, ओके, एल्यूमिनियम गिव दिस 1 मोल ऑफ दिस वन। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, द मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है ग्राम में। इसके लिए तो देख लीजिए, इसमें 1.5 मोल ऑक्सीजन कितने के साथ बोल रहा है, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ। तो व्हाट इज मीनिंग बाय 1 मोल, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। और एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज इक्वल टू 27 ग्राम। तो 2 मोल
ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, देखो 1 मोल बराबर एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो 2 मोल रिक्वायर्ड हुआ। यहाँ पे आपने देख लीजिए 1.5 के लिए कितना चाहिए, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मीन्स 2 × 27 ग्राम, दैट इज 54 ग्राम। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपको 2 दिया है, वो इस सब करने का आपको एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन इसको समझ लेना है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। उन्होंने बोला है कि 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ एल्यूमिनियम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो उसमें एल्यूमिनियम का मास कितना आएगा। अगर आप एक रिएक्शन देखते हो कोई भी वाली, अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया और एल्यूमिनियम लिया, तो आपको पता है उससे बनने वाला एल्यूमिना है Al2O3, तो आपको पता है 3 है, तो यहाँ पे ऑड नंबर तो 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम लगेंगे और ऑक्सीजन 3 लगेंगे, राइट। तो 3 मोल्स ऑक्सीजन के रिएक्ट होते हैं 4 मोल एल्यूमिनियम के साथ, तब 2 मोल्स हमें एल्यूमिना मिलता है। लेकिन मुझे 1.5 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, तो उसका आधा ले लो, 2 मोल्स एल्यूमिनियम ही रिएक्ट होगा और उससे 1 मोल एल्यूमिना मिलेगा। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ एल्यूमिना मीन्स उसका एटॉमिक मास 27 ग्राम, तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मीन्स 2 × 27, दैट इज 54 ग्राम, और दिस इज ऑप्शन बी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन इज बी ऑप्शन। थैंक यू। अगर आप, मुझे लग रहा है 5 MCQ मैंने आपसे डिस्कस किए, आपको नीट वाले पाँचों के पाँचों फर्स्ट चैप्टर के सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट और डेली कोशिश करूँगी कि 5-5 MCQ का वीडियो डालूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर माई वीडियो केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, and if you have any suggestion, write down in comment box. Thank you.